बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ए, बी और सी जो है पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। उनकी बैलेंस शीट हमें 31 दिसंबर 2022 को गिवन है। अब 1 जनवरी 2023 को ए रिटायर होना चाह रहा है और बी एंड सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। जेएलपी जो है यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमने 1 जनवरी 2018 को ली है फॉर ₹1 लाख। 20,000 का जेएलपी यहाँ अपीयर हो रहा है और सरेंडर वैल्यू जो है इसकी 25,000 है। फॉर द पर्पस ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वाज रेज्ड फॉर ₹1 लाख। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स आर रीवैल्यूड एट 1,10,000 जबकि फिक्स्ड एसेट्स 80,000 के हैं, दैट मीन्स 30,000 से अप्रिशिएट हुए हैं। बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शो सच इंक्रीज इन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। इसका मतलब इस केस में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, एडजस्टिंग एंट्री करनी है। उसके बाद हमें बोला है कि दे एग्रीड टू ब्रिंग कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम and to make the bank balance ₹25,000 and to make their capital proportionate. अब ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमें करनी क्या है, जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं गेनिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स का यानी बी और सी का। तो बी और सी का जो न्यू रेशियो है दैट इज 2/3 एंड 1/3 और इनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/10 एंड 2/10। इस केस में इनका जो गेनिंग रेशियो होगा वो होगा 11/30 एंड 4/30। तो ये हो जाएगा 11:4। अब एडजस्टिंग एंट्री करने के लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें लेंगे। तो फॉर एडजस्टिंग एंट्री हमारे गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 1 लाख पे। हमारे फिक्स्ड एसेट्स अप्रिशिएट हुए हैं 30,000 से, तो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगा 30,000 और जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रिस्पेक्ट में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 5,000 सरेंडर वैल्यू माइनस जो बैलेंस शीट में फिगर गिवन है। ये हो गया टोटल 1,35,000। इस 1,35,000 में ए का जो शेयर होगा वो होगा 1,35,000 into 5/10 that is 67,500 जिसे बी और सी 11:4 यानी गेनिंग रेशियो में शेयर करेंगे। तो बी का शेयर होगा 49,500 एंड सी का शेयर होगा 18,000। अब हम निकाल लेते हैं अमाउंट ड्यू टू ए। तो ए का जो कैपिटल था एक तो उसको वो मिलेगा प्लस जो अभी हमने एडजस्टिंग एंट्री से उसको अमाउंट दिया वो मिलेगा, यानी उसको टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 1,17,500 दैट इज 11,7500। अब इसमें से हमें बोला है कि 50% उसे पे कर देंगे, 50% लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो लोन हो जाएगा 58,750 का और उसे पे कर देंगे 58,750। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी न्यू फर्म का कैपिटल होगा वो कितना होगा। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यानी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी जो टोटल एसेट्स हैं वो ले लेते हैं। तो टोटल एसेट्स है हमारे 1,90,000 के प्लस जो हमें एडिशनल बैंक बैलेंस चाहिए वो 15,000 का चाहिए
दैट मीन्स टोटल हो गया हमारा 2,05,000। इसमें से हम माइनस कर देते हैं लाइबिलिटीज। तो हमारी लाइबिलिटीज क्या क्या होंगी? सबसे पहले तो वही लाइबिलिटीज ले लेंगे जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हैं, और उसके बाद ए के लोन को भी उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारी लाइबिलिटीज हो गई 12,87,50, यानी 76,250 जो है ये हो गया हमारा नया कैपिटल। अब अगर इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बी और सी में डिवाइड करें तो बी का कैपिटल होगा 50,833 और सी का कैपिटल होगा 25,417। अब हम निकालते हैं कैश टू बी ब्रॉट बाय बी एंड सी, यानी बी एंड सी कितना एडिशनल अमाउंट लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम बी एंड सी का ओपनिंग कैपिटल देखते हैं। तो बी एंड सी का ओपनिंग कैपिटल था 40,000 एंड 30,000। इसमें से इन्होंने ए के शेयर के लिए जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया वो माइनस कर देंगे, माइनस ए शेयर। तो ए ने किया है 49,500 और बी ने किया है 18,000। इनका जो क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए वो हमें पता है। बी का क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए 50,833 और सी का क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए 25,470। दैट मीन्स ये जो अमाउंट लेके आएंगे वो कितना लाएंगे? बी लाएगा 60,333 और सी लेके आएगा 13,470। अब हम कर लेते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी। एडजस्टिंग एंट्री में हम क्या करेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 49,500, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 67,500, being adjusting entry for goodwill, JLP and revaluation। सेकेंड में हम क्या करेंगे? जो ए को अमाउंट ड्यू है वो उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे और आधा अमाउंट उसको पे कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें इसका कैपिटल बैलेंस भी इंक्लूड होगा तो ये हो जाएगा 1,17,500 टू बैंक अकाउंट, जितना अमाउंट हमने पे कर दिया दैट इज 58,750 एंड टू इज लोन अकाउंट, जो अमाउंट हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया दैट इज 58,750 being amount due to A and paid to A। अब बी और सी जो कैश लेके आए हैं उसकी एंट्री कर लेते हैं। इसमें हमारा बैंक अकाउंट
debit to B's capital account to C's capital account. अब बैंक में अमाउंट जाएगा 73,750 और बी लेके आया है 60,333 और सी लेके आया है 13,417. Narration being cash brought by B and C. ये हमारी जर्नल एंट्रीज भी सारी हो गई. हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. होप दिस इज क्लियर टू यू.